हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके इस चैनल पे जिसका नाम है एएस अनूप। और हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व करने से पहले हम उसका कुछ इंट्रोडक्शन लेकर के आए हैं, जिसमें हम समझेंगे क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्पेसिफिक एंगल। हम इसके पहले वाले वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल रहे थे, है ना, और हम जान पा रहे थे क्या कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता क्या है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है वो दिखाता है क्या, रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल। जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें जो आपके एंगल्स हैं और साइड्स हैं उनके बीच का रिलेशन होता है क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। और वो हम एक्सरसाइज 8.1 में निकाल रहे हैं। बट यहां हम जो एक्सरसाइज 8.2 सॉल्व करने वाले हैं वहां पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे वो कुछ स्पेसिफिक एंगल्स होंगे, इसीलिए टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। कुछ स्पेसिफिक एंगल, हर एक एंगल का नहीं, कुछ स्पेसिफिक एंगल का। तो आपके सामने यहाँ पे टेबल है, आप देख पा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है विथ रिस्पेक्ट एक्यूट एंगल ए, और जो आपके स्पेसिफिक एंगल है वो है 0, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। जबकि आप क्लास 11 या 12 जब पहुंचेंगे तो वहां पे आपको इससे आगे के भी एंगल्स मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अभी क्लास 10th में आपका केवल एंगल 90 तक ही हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है। दैट्स वाई आपको इस टेबल आपके बुक में गिवन है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि सर हम उस टेबल को लर्न कैसे करें, किस प्रकार से लर्न करें कि हमें वो याद हो जाए। विश्वास मानिए आपको लर्न करना पड़ेगा, पर मैं कुछ तरीके बताऊंगा, या कह सकते हैं कुछ शॉर्टकट तरीके बताऊंगा, जिससे हो सकता है कि आप इस टेबल को बड़ी आसानी से बना सके। और फिर इसका आप लगातार बार बार अभ्यास करेंगे तो विश्वास मानिए आपको ये टेबल याद करना भी आसान हो जाएगा और ये टेबल बनाते आपको आने लग जाएगा। चलिए देखते हैं कि जो आपके स्पेसिफिक एंगल हैं यहाँ पे आपको वो रेशियो क्या गिवन होते हैं, चाहे वो साइन के लिए हो, चाहे कॉस के लिए हो, चाहे टेन के लिए, कॉस एक्स या कॉट के लिए। तो कैसे करेंगे, पहले गिन लेते हैं कितने यहाँ पे आपको दिख रहे हैं कॉलम, इसको छोड़ करके एंगल वाला 1 2 3 4 5। तो हम 0 से स्टार्टिंग करेंगे इसका। देखिए पहले मैं यहां लिख रहा हूं क्या, स्क्वायर रूट के अंदर यहाँ पे 0/4, 0 डिग्री के लिए। 30 के लिए लिखेंगे हम 1/4 स्क्वायर रूट के अंदर 1/4 स्क्वायर रूट के अंदर। 45 के लिए 0 है, यहाँ 1, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 2/4 स्क्वायर रूट के अंदर। फिर 60 के लिए क्या लिखेंगे हम, 2 के बाद 3/4 स्क्वायर रूट के अंदर। और 90 के लिए हो जाएगा क्या आपका 4/4, कितनी वैल्यू ली गई 1 2 3 4 5। स्टार्टिंग किए 0 से, सबके डिनोमिनेटर में 4 रहेगा, बट स्टार्टिंग कहां से किया हमने, न्यूमरेटर का 0 0 1 2 3 4। अब हम बारी बारी से इसको सॉल्व करते हैं। भाई 4 0 है 0, और 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 0 होता है। 1/4, 1 का स्क्वायर रूट होता है 1, और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, आ गया 1/2। ये हो जाएगा कैंसिल, आपका 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। 1 का स्क्वायर रूट होता है 1, और 2 का स्क्वायर रूट हो जाएगा स्क्वायर रूट 2, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर 2 रहेगा, क्योंकि 2 किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है। चलिए 3/4, तो इसे सॉल्व करने में मिलेगा हमको, भाई 3 किसी का स्क्वायर नहीं तो स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा, और 4 होता है 2 का स्क्वायर, इसलिए 4 का स्क्वायर रूट क्या मिल गया हमको, यहाँ पास 2 मिल गया। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 1 मिला। 1 का स्क्वायर रूट होता है 1, ठीक है। हमने क्या किया, हमने 0 1 2 3 4 और अपान में डिनोमिनेटर 4 लेकर के स्क्वायर रूट लिया। सॉल्व करने पर बारी बारी से वैल्यू मिला 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। और जो ये वैल्यू गिवन है ना, एक्चुअली में साइन 0 की वैल्यू 0 यहां आ जाएगा, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2 और साइन 90 का वैल्यू 1। क्या कोई दिक्कत? अगर आपको ये नहीं करना तो आप इस वैल्यू को अगर आप याद कर ले रहे हैं तो विश्वास मानिए कि आपको बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पे निकाल सकते हैं।
बट फिर भी ये किस प्रकार से आएगा, तो आप इस तरीके का यूज करेंगे तब भी आ जाएगा। भाई हमको स्क्वायर रूट में पहले 0/4 लेना है, फिर स्क्वायर रूट में 1/4 लेना है, फिर स्क्वायर रूट में 2/4, 3/4 और 4/4। सॉल्व करेंगे, आपको बारी बारी से वैल्यू मिलेगा। वैल्यू आप साइन वाले सामने आप इन वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है सर, हमको साइन की वैल्यू मिल गई, अब चाहिए कॉस का। बहुत ही आसान है, आपको साइन मिल गया ना, विश्वास मानिए आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिल जाएंगे। कॉस के लिए क्या होगा, आप इस 1 को पहले इसको पूरा रिवर्स कर देंगे। जो ऑर्डर है 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, आप इसका ऑर्डर रिवर्स कर दीजिए, आपको मिलेगा 1। पहले यहाँ 1 आएगा, फिर यहाँ आएगा तो √3/2, फिर ये नीचे आएगा 1/√2, फिर आपका यहाँ आएगा 1/2 और 0 आपका यहाँ आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं सर, साइन का भी मिल गया, कॉस का मिल गया। अब टेन का बताइए, टेन का कैसे होता है। तो अगर आप एक्सरसाइज 8.1 का इंट्रोडक्शन देख के आ रहे होंगे तो हम ये बात जान सकते हैं या जानते हैं कि 10a जो होता है वो साइन a/cos a होता है। वहां मैंने बताया हुआ है, रेशियो में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में दिखाया भी है किस प्रकार से 10a साइन a/cos a होता है। मतलब क्लियर है कि मैं ये अपान ये कर दूं, 0/1 जो आएगा यहाँ लिख देंगे, फिर ये अपान ये जो आएगा यहाँ लिख देंगे। तो भाई 0/1 क्या होगा, तो भाई 0/1 को सॉल्व करने पे आता 1 0 0, तो 10 0 की वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब 1/2 √3/2, ठीक भाई 1/2 लिख दिया हमने और √3/2 लिख दिया। दोनों के डिनोमिनेटर से मैं कैंसिल हो गया, क्या बच गया 1/√3। मतलब 1030 का वैल्यू क्या होगा, 1/√3। अब बात करते हैं 1045, 1/√2, 1/√2। भाई सेम चीज का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। फिर आपका √3/2, यहाँ पास नीचे क्या है 1/2। दोनों के डिनोमिनेटर सेम कैंसिल हो गया, √3/1। √3/1 को क्या लिखते हैं हम, √3 लिखते हैं, तो लिख दिया यहाँ पे हमने क्या, √3। अब 1/0 क्या होगा, भाई 1/0 आप डिवाइड नहीं कर सकते, ये होता है नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड तो लिख देंगे यहाँ पास क्या, नॉट डिफाइंड। मतलब 1090 का वैल्यू जो है वो डिफाइंड नहीं है। अब समझ पा रहे हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हम कॉसेक ए। भाई कॉसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, साइन को उल्टा कर दीजिए कॉसेक मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो 0 का उल्टा क्या होता है, 0 का उल्टा होता है नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड एकदम आसान है। अब 1/2 का उल्टा क्या होगा, 2/1। 2/1 को क्या बोलते हैं हम, 2 बोलते हैं। 1/√2, तो 1/√2 का उल्टा क्या होगा, √2/1, जिसे हम बोलते हैं क्या, √2। फिर √3/2 है, उल्टा क्या हो जाएगा इसका, 2/√3। और 1 का उल्टा 1 ही हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सेक ए की बात करते हैं। सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है। ठीक है भाई, कॉस का उल्टा करिए, 1 का उल्टा क्या होगा, 1 होगा। √3/2 है, इसको उलट देंगे बन जाएगा क्या, 2/√3। 1/√2 क्या जाएगा, √2/1, जिसे लिखते हैं क्या हम, √2। 1/2 क्या होगा, 1/2 का उल्टा हो जाएगा 2/1, मतलब 2। और यहाँ लिखा है 0। 0 क्या होता है, हमने लिखा है 0 के लिए उल्टा होता है नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पे 0 का उल्टा क्या हो जाएगा आपका, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड कितना आसान, देखिए हम बारी बारी से सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल पा रहे हैं। फॉर स्पेसिफिक एंगल, आगे कॉट ए की बात कर रहे हैं। भैया कॉट होता है 10 का उल्टा। ठीक है भाई, 0 दिया यहाँ पे, 0 का उल्टा क्या होगा, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। 1/√3 का उल्टा क्या होगा, √3/1 जो होता है क्या आपका, √3। 1 का उल्टा 1 ही होता है। √3 का उल्टा हो जाएगा क्या आपका, 1/√3। इतना आपको पता होगा। नॉट डिफाइंड का उल्टा, तो भाई 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड का उल्टा होता है आपका 0 होता है। देखिए हमारे सामने ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल क्या आ गया, और स्पेसिफिक एंगल आ गया। क्या इसको याद करने की जरूरत है, नहीं। अगर आपको उसका तरीका पता है तो आप इसको 2 3 4 बार अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको हर एक की वैल्यू याद हो जाएगी कि इसका ये होता है, इसका ये होता है। साइन का वैल्यू अगर याद है आपको, सारी वैल्यू यहाँ पे निकालते बन जाएगा। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर मैं आपको कुछ एग्जांपल प्रोवाइड कराऊंगा, उसके सॉल्यूशन दिखाऊंगा कि किस प्रकार से हम इस टेबल का यूज करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर हम लेकर आते हैं कुछ एग्जांपल्स। देखिए आपके सामने एक बहुत ही प्यारा एग्जांपल मैं लेकर के आया हूं।
जिससे आप समझ पाएंगे कि किस प्रकार से हम इस टेबल का इसमें यूज करते हुए आंसर निकाल सकते हैं। हमसे बोला है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30। अब देखिए यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विथ रिस्पेक्ट स्पेसिफिक एंगल है, देखिए 30 30, अब देख पा रहे हैं tan 30 का वैल्यू आपके सामने है 1 अपॉन रूट 3। देखिए अगर आपको टेबल याद है तो आप ये वैल्यू क्या कर सकते हैं, यहाँ पे करेंगे सब्स्टिट्यूट और आपको आंसर मिल जाएगा। करते हैं, देखिए कैसे करेंगे इसको हम। सॉल्यूशन क्या है, 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30। चलिए 2 लिखा है, हमने 2 लिख दिया। इस 2 और tan 30 के बीच में मल्टीप्लिकेशन इंटू लगा दिए। tan 30 का वैल्यू क्या है, tan 30 का वैल्यू है 1 अपॉन रूट 3। ठीक है, देखिए हम किस प्रकार से इस टेबल का यूज कर रहे हैं और आंसर ला रहे हैं 1 अपॉन रूट 3। अच्छे लिख देते हैं इसको, 2 इंटू 1 अपॉन रूट 3 अपॉन 1 माइनस, तो 1 माइनस tan 30 मतलब स्क्वायर लगा है पर tan 30 का वैल्यू हो 1 अपॉन रूट 3, हमने लिखा 1 अपॉन रूट 3। चूंकि स्क्वायर लगा है तो ये पूरे वैल्यू पे स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, इक्वल टू लगा देते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। 2 का 1 से मल्टीप्लाई तो 2 अपॉन स्क्वायर रूट 3, नीचे 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 3। आपको पता है अगर स्क्वायर रूट पे स्क्वायर लगा हो तो स्क्वायर रूट हट जाता है और स्क्वायर भी हट जाता है। ठीक, आगे सॉल्व करते हैं। तो आपका ये 2 अपॉन रूट 3 तो है पहले से ही, 3 बन जा 3 हो जाएगा आपका यहाँ पास 3 माइनस 1 अपॉन 3। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। ये आपका 2 अपॉन रूट 3 तो है ही, 3 में 1 मैच करने पे क्या आएगा 2 अपॉन 3। हमें पता है ये जो होगा ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब 2 अपॉन रूट 3 इंटू ये 3 आएगा ऊपर, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा और ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, तो नीचे आ जाएगा क्या आपका, सॉरी 3 ऊपर जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है और जो आपका 2 है वो नीचे, 2 से 2 हो गया कैंसिल। ठीक है, हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, हमें मिलेगा 3 अपॉन रूट 3। और हमें पता है इस बात कि 3 जो होता है वो स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 होता है, इसका इंटू करने पर 3 आएगा। नीचे क्या है आपका रूट 3, ये रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, हमें आंसर क्या मिल गया स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 3, ये हमारा हो गया आंसर। देखिए कितना आसान था ये। अगर हमें tan 30 का वैल्यू पता है तो हम इस टेबल का यूज करते हुए, और यदि आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको टेबल भी देखना नहीं पड़ेगा। तो tan 30 का वैल्यू 1 अपॉन रूट 3 था, हमने क्या किया, जहां भी tan 30 था जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर स्पेसिफिक वैल्यू लिखा हुआ था हमने उसकी वैल्यू को यहाँ रखा और बारी बारी से जो मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाते गए और लास्ट में हमने इसका आंसर ले आए। ठीक है, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर से मैं एक और अच्छा एग्जांपल लेकर के आता हूं बुक का ही, जिससे आपको और आसानी होगी इन सब चीजों को समझने में। अब देखिए आपके सामने एक बहुत ही प्यारा एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 8। क्या कह रहा है, इफ साइन इन ब्रैकेट a माइनस b इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 कॉमा कॉस इन ब्रैकेट a प्लस b इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 वेयर a प्लस b इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन इक्वल टू 90 वेयर a इज ग्रेटर देन b फाइंड a एंड b। हमसे बोल रहा है कि ये इक्वल टू है 1 अपॉन 2 के, कॉस a प्लस बी इक्वल टू 1 अपॉन 2 के, और जो a प्लस बी की वैल्यू है वो 0 से बड़ी है और 90 के इक्वल या उससे छोटी है। साथ में बोल रहा है a b से बड़ा है, तो बोला है फाइंड एंगल a एंड एंगल b, एंगल a और b की वैल्यू क्या होगी। अच्छा आपको बताता चलूं मैं, जो इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जांपल नंबर 8 में दिख रहा है, सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिल जाएगा। अब विश्वास मानिए ये आपके एमपी बोर्ड हो चाहे आपका क्या हो सीबीएसई बोर्ड हो, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम लिखते हैं सॉल्यूशन। अब हमें जो इंफॉर्मेशन गिवन हम उसको लिखते हैं। पहला इंफॉर्मेशन हमारे पास जो साइन ए माइनस बी है वो क्या है, इक्वल टू 1 अपॉन 2। अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए 1 अपॉन 2 किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू या किस का वैल्यू है ये। तो देखिए 1 अपॉन 2 साइन 30 का है और कॉस 60 का है। अब आप बोलेंगे सर बड़ा असमंजस में डाल दिए कि हम इस 1 अपॉन 2 की जगह क्या लिखें, साइन 30 लिखे हैं कि कॉस 60 लिखें, तो वो भी क्लियर किए देते हैं। आप देखिए एलएचएस में क्या लिखा है यहाँ पे साइन, इसका मतलब है कि हम इस 1 अपॉन 2 की जगह क्या लेंगे, ये साइन 30 लेंगे। अगर कॉस होता तो कॉस लेते,
ठीक है, हमें पता है साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, हम लिखेंगे यहाँ पास साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन 30। क्या लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे साइन 30 की जो वैल्यू है वो है आपकी 1/2। देखिए दोनों तरफ साइन है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या मिलेगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 30। ये हमारा क्या हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरा इंफॉर्मेशन गिवन है क्या, cos a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। अब 1/2 आया, देख पा रहे हैं साइन 30 का वैल्यू है, cos 60 का वैल्यू। अब आप समझ चुके हैं यहाँ पे क्या लिखना है, आपने देखा LHS में लिखा है cos, इसका मतलब है आप cos 60 लेंगे। हाँ तो लिख देते हैं यहाँ पास क्या, cos a माइनस बी इज इक्वल टू cos 60, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे हम, तो भैया cos 60 की जो वैल्यू है वो 1/2 होता है। अब इसको मैं रैश कर दे रहा हूँ, हमारा काम हो चुका है। अब देखिए दोनों तरफ cos है तो ये कैंसिल आउट होगा, हम ऐसे काटते नहीं इसको ना, कैंसिल आउट करते हैं तो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मिलेगा हमको यहाँ पे, a माइनस बी इक्वल टू 60। ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन सेकंड हो गया। अब करना क्या है, इन दो इक्वेशन को सॉल्व करने पे हमें a और b की वैल्यू मिल जाएगी। हम देख पा रहे हैं b का साइन सेम है तो हम डायरेक्ट ऐड करेंगे, लिखेंगे यहाँ पास एडिंग 1 to 2, लिखेंगे यहाँ पास आपका a प्लस बी इज इक्वल टू 30 और a माइनस बी इज इक्वल टू 60। हम ऐड करने पे क्या होगा, ये b कैंसिल हो जाएगा, a प्लस a हो जाएगा आपका 2a इज इक्वल टू 90। 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे आके डिवाइड, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 90/2। 2 से डिवाइड किए तो हमें a की वैल्यू क्या मिल गया यहाँ पास 45 डिग्री। एंगल a मिल गया हमको, अब हमें एंगल b भी चाहिए। ठीक है, हम इस एंगल a का वैल्यू इक्वेशन 1 में क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग a इज इक्वल टू 45 इन फर्स्ट। चलिए इक्वेशन फर्स्ट देखिए क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 30। a का वैल्यू आया 45 प्लस b इज इक्वल टू 30। b यहाँ प्लस साइन का यहाँ पे आके माइनस, प्लस का यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, 45 माइनस 30 इज इक्वल टू b, और b इज इक्वल टू क्या मिल गया हमको 45। देखिए हमको a और b का वैल्यू मिल गया। देखते हैं कंडीशन सेटिस्फाई है या नहीं। क्या a प्लस बी का वैल्यू 0 से बड़ा है, बिल्कुल, 45 और 50 करने पे 60 आता है, और वो 0 डिग्री से बड़ा है और 90 से छोटा है। दूसरा एंगल ए बी से बड़ा है, हाँ भाई एंगल ए हमारा 45 आया है और बी आया 15, क्लियर दिख रहा है एंगल ए बी से बड़ा है। तो ये है आपके इस एग्जाम्पल 8 का क्या सॉल्यूशन। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लें। चलिए हो गया आपका स्क्रीनशॉट, ठीक। तो ये रहा आपके एक्सरसाइज 8.2 का इंट्रोडक्शन, ठीक है। अगर आपको जो मैंने टेबल प्रोवाइड कराया या समझाने की कोशिश की, यदि वो समझ में आ गया, ये क्वेश्चन समझ में आए कि हम किस प्रकार से उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो टेबल है उसका यूज करते हुए हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, तो जरूर लाइक करें ताकि जिससे मैं मोटिवेट हो सकूं। और अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, और अपने क्लासमेट के साथ जरूर इसे शेयर करें ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके और जो चैप्टर ये बच्चों को टफ लगता है वो बिल्कुल भी टफ ना लगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन लेकर के, तब तक के लिए बाय बाय।